24 के मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हम 7 नंबर पे चलेंगे। हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 252 एवं 594 का मौसक ज्ञात यानी कि महत्तम ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये दो संख्या है, तो हमें पता है कि जो बड़ी संख्या होती है वो हमेशा भाज्य होती है और दूसरी संख्या छोटी संख्या भाजक। तो हम मान लेंगे कि भाज्य मेरा 594 है, भाजक 252 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से वो हमारा क्या कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, जहां शेषफल भाजक से हमेशा छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। इस चीज को हम रफ में कर लेंगे, जो पहले से हम जो विधि जानते हैं महत्तम निकालने का, उसको हम इस तरीके से रफ में कर लेंगे। लेकिन ऐसा हल आपको इसमें नहीं करना, आपको यूक्लिड से हल करना है। तो यूक्लिड का ये सूत्र बैठाएंगे, तो भाज्य क्या हो गया, ए भाजक बी यानी कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर का मान बी से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो स्टेप 1 दे सकते हैं। तो पहला स्टेप में हमारा भाज्य क्या था 594 आप भाज्य की जगह ए की जगह लिखोगे, बराबर भाजक क्या है इसमें यानी कि जिसने भाग लगाया 252 को तो 252 इंटू 2 प्लस हमारा शेषफल क्या बचा 90। तो हम नेक्स्ट स्टेप में कब जाते हैं महत्तम में कि 90। अब देखिए 252 मेरा भाजक है, भाजक से तो 90 मेरा छोटा हो गया, अब तो ये भाग नहीं लगेगा। इसी वजह से भाग अगर हम करते तो इतना दूर में ही मेरा आंसर हो जाता, लेकिन हमें महत्तम निकालना है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 90 मेरा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा और 252 मेरा भाज्य हो जाएगा। तो ये स्टेप 2 का काम है। तो स्टेप 2 में आइएगा, तो यहाँ पे भाज्य अब क्या हो गया 252, भाग किसने लगाया 90 ने, 90 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा 72 शेषफल। उसी तरीके से थर्ड स्टेप में यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, 90 इज इक्वल टू 72 इंटू 1 प्लस 18। हम यहाँ पे सीरीज देखेंगे कि यहाँ पे ये 90 है तो ये 90 यहाँ आ रहा है, 72 आ रहा है तो 72 आ रहा है। हमें तब तक इसको हल करना है जब तक मेरा शेषफल 0 ना हो जाए। तो फाइनल मेरा यहाँ पे 18 गया, 72 से भाग लगा, 4 बार में मेरा 0 आ गया, यानी कि स्टेप 4 में। तो 72 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा भाज्य बराबर 18 भाजक गुना 4 यानी कि भागफल प्लस 0 मेरा क्या हो गया शेषफल। तो हम इसे दर्शा देंगे कि 0 मेरा क्या हो गया शेषफल हो गया। तो इस टाइम पे जो भाजक मेरा है वही मेरा एचसीएफ हो जाता है। तो भाजक 18 है तो एचसीएफ मेरा 18 आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से 8वां क्वेश्चन है, हमें इन आंकड़ों का माध्य निकालना है, यानी कि हम माध्य जानते हैं, हमें ये चर राशि दी हुई है, बारंबारता दी हुई है। तो उसके बाद माध्य निकालने का हमारा सूत्र है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा मतलब सम यानी कि योग, जितने भी एफ एक्स है सभी का योग, भागा देंगे हम उसे सिग्मा एफ से। तो एफ एक्स को हमको निकालना होगा एफ इंटू एक्स, यानी कि चर पद एक्स है और एफ बारंबारता, इन दोनों को आप गुना कीजिए। तो 4 इंटू 4 क्या हो गया 16, 6 गुना 8 48, 8 गुना 14 112। इस तरीके से हम सबको गुना करके अंत में सबको जोड़ देंगे। तो सिग्मा एफ एक्स का योग क्या हो जाएगा 322, और इसको यानी कि बारंबारता यानी कि एफ है, इसे भी हमें जोड़ना है। तो सिग्मा एफ क्या हो जाएगा 40, आप इसे जोड़ दीजिए और अंत में माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो 322 बट्टे 40 क्या हो जाएगा 8.5। तो हमारा माध्य 8.5 है, आंसर है। उसी तरीके से 9 नंबर का हमारा सवाल है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। वृत्त के उस जीवा की लंबाई निकाले जो वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो हम यहाँ पे दे देंगे, दिया गया है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या दी गई है 6 सेंटीमीटर दी गई है। ज्ञात करना, क्या ज्ञात करने बोला है, वृत्त के जीवा की लंबाई जो वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो आप देख ली, इस तरीके से हम सबसे पहले इसका एक फिगर ड्रॉ करेंगे, यानी कि माना कि मेरा जीवा क्या हो सकता है L सेंटीमीटर का हो सकता है। तो आपको त्रिज्या तो 6 सेंटीमीटर दी हुई है ना, तो केंद्र से हम जानते हैं कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं त्रिज्या। तो 0 से A मेरा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि वृत्त के उस जीवा की लंबाई निकाले जो वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यानी कि आपका जीवा क्या हो सकता है, ये AC मेरा जीवा हो जाएगा, केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे AOB मेरा एक समकोण त्रिभुज हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये AC हमारा तो जीवा था और जीवा के ऊपर में ये जो रेखा है ये क्या गई है लंबवत गई है। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में हमारा पाइथागोरस का परिमेय काम करता है। तो अब देखिए ये पूरा जीवा को हमने AC को L माना था, तो यहाँ तक हम इसका बीचों बीच एक लंब ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा L/2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे पाइथागोरस परिमेय में ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, इसे हम आधार बोलेंगे और इसे हम कर्ण बोलेंगे। तो पाइथागोरस परिमेय से आप देखिए आधार का स्क्वायर, आधार का वर्ग करते हैं प्लस लंब का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग। तो आधार क्या है L/2 है, तो L/2 का होल स्क्वायर
प्लस लंब यानी कि 4 का स्क्वायर इजकल टू 6 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बटे 4 प्लस 16 इजकल टू 36, एल स्क्वायर प्लस 4 इजकल टू 36 माइनस 16, एल स्क्वायर बटे 4 इजकल टू 20, एल स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, ये कोना कोनी गुना होगा, बराबर रहता है तो हमेशा कोना कोनी गुना होता है, यानी कि इसका हर और इसके अंश से गुना करेंगे तो 20 गुना 4 क्या हो जाएगा 80, एल स्क्वायर उधर जाएगा तो 80 का वर्गमूल। अब हमें वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल का एक नॉर्मल तरीका है कि आप 80 का गुणनखंड निकालिए। यहाँ मैंने 80 का गुणनखंड निकाला और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया रूट के अंदर। जो जोड़ा है, जोड़ा में से किसी एक को बाहर निकाला जाता है, तो 2 गुना 2 इसका जोड़ा है, इसमें से हम 2 को बाहर निकाल दिए, 2 गुना 2 इसकी भी जोड़ी लग गई तो उसको भी बाहर निकाल दिए, लेकिन 5 अकेला बच गया तो उसके रूट के अंदर डाल दिए, तो 2 गुना 2 4 रूट 5 सेंटीमीटर, तो वृत्त की जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी 4 रूट 5 सेंटीमीटर, इसके आंसर हो जाएगी। 10 नंबर की क्वेश्चन है कि यदि बहुपद a प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 का एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक हो तो बहुपद बताए। यहाँ पे बता दिया गया है कि ये मेरा एक द्विघात बहुपद है, यानी कि इसके 2 शून्यक हो गए, एक शून्यक क्या हो जाएगा दूसरे का ऋणात्मक। तो हम सबसे पहले दिया गया है, यहाँ पे हम सवाल को लिख देंगे जिसका एक शून्य दूसरे का ऋणात्मक है। क्या ज्ञात करना है, हमें बहुपद निकालना है। तो हम मान लेंगे कि हमारा बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, तो वो क्या है अल्फा और बीटा है, यानी कि एक शून्यक दूसरे का क्या होगा ऋणात्मक, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें पता है कि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मैंने इससे पहले भी बताया था, जहाँ पे बी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का आपका गुणांक हो जाएगा, और ए यानी कि बी मेरा एक्स का गुणांक और ए मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा और हमारा बहुपद क्या दिया हुआ है a प्लस 2 का होल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए a क्या होगा, a यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो a इज इक्वल टू a प्लस 2 को मान लेंगे, b यानी कि x का गुणांक तो माइनस 3a हो जाएगा, क्योंकि हमारा सामान्य रूप में क्या होता है प्लस होता है, और c इज इक्वल टू माइनस 2। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है माइनस b बाई ए। तो अल्फा हमारा पहला शून्यक अल्फा हो गया। अब बीटा, अब देखिए अल्फा को ही बोला गया है कि बीटा का ऋणात्मक ही मेरा अल्फा, एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक होगा, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस अल्फा। तो इस बीटा की जगह पे हम क्या मेंशन करेंगे माइनस अल्फा को, तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा माइनस बी, तो माइनस दे दिया हमने, बी की जगह पे हमारा क्या मान है माइनस 3 है, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस 3 है बटे ए, तो ए के जगह पे क्या मान दिया हुआ ए प्लस 2 हमने लिख दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि अल्फा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 3a बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे माइनस माइनस क्या था, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि a प्लस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा 0, 3a बटे a प्लस 2। अब ये देखिए कोना कोनी गुना हो जाएगा, 3a यानी कि 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 था, तो 3a इंटू 1, 3a इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 0, तो क्या हो गया 0। तो 3a इज इक्वल टू 0 से कोई भी संख्या गुना होगी तो 0 हो जाएगी। a ये गुना है, गुना इस तरफ जाती है तो भाग में, तो 0 से कोई भी संख्या को भाग लगाते हैं तो वो भी 0 हो जाएगा। तो a का मान मेरा क्या निकल गया 0। अब हम इस a के मान को ही बहुपद में रखेंगे, तो हमारा बहुपद दिया गया क्या था a प्लस 2 का होल स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, तो a के जगह पे 0 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3, a के जगह पे 0 इंटू एक्स माइनस 2। इस तरीके से 0 प्लस 2 क्या हो जाता है 2, 2x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 से कोई भी संख्या गुना कीजिए 0 माइनस 2। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2, तो हमारा बहुपद क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2 हो